नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप सिंह और ये मेरी तीसरी रिकॉर्डिंग है। और मेरे आज का मुद्दा है नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। इस समय देश की राजनीति में बहुत ही उथल है। थर्ड फ्रंट वाले अलग कूद रहे हैं, कांग्रेस अलग कूद रही है, और एक नई नई पार्टी बनी, उसके नए नेता बने हैं, केजरीवाल अलग कूद रहे हैं। सब चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। थर्ड फ्रंट में तो सारे के सारे नेता चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री ही बन जाए, और कांग्रेस की इच्छा है कि हम यूपीए 3 बना लें। चलिए ठीक है, ये हम केजरीवाल के लिए मैंने ये बनाया है। मैं केजरीवाल के बारे में बताता हूँ। केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ। केजरीवाल ने दिल्ली में हुए कई सारे आंदोलनों में जितनी भी जनता आई थी उनको अपने वोटरों में इनकैश कर लिया कि हम दिल्ली में करप्शन दूर करेंगे, दिल्ली में हम पानी, बिजली और लोकपाल लाएंगे। इस मुद्दे पे इसने वहां प्रचार किया, हर ऑटो पर लगाया कि शीला को फिर जिताया तो होते रहेंगे बलात्कार, शीला को जाएगी जेल, इस तारीख को पास हो जाएगा लोकपाल। पूरे दिल्ली में पोस्टर से पट गया। दिल्ली की जनता ने इन पर ट्रस्ट करके इनको वोट भी कर दिया। इनको कैसे कैसे 18 सीट आ गई, खींचतान के सीटें आ गई। सरकार नहीं बना सकते थे ये। इन्होंने बोला, हम बच्चे कसम खा के बोलते हैं अपने कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। इन्होंने फिर गठबंधन कर लिया कांग्रेस से। जबान तो जबान होती है भाई। चलिए छोड़िए, आगे बढ़िए। कांग्रेस से सरकार बना ली। कांग्रेस सरकार बनाने के बाद इनके क्या काम हुए। इन्होंने बोला हम बिजली की ऑडिट कराएंगे। क्या ऑडिट कंप्लीट हो गई आज तक? नहीं हुई, बीच में छोड़ के भाग गए। पानी की समस्या दूर करेंगे। क्या बिजली पानी के पाइप घर घर पहुंच गए? नहीं पहुंचे, फरार हो गए। आप कोई काम तो पूरा करिए। लोकपाल की बात आई तो लोकपाल में इन्होंने पहली बार पेश किया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, हम भाग जाएंगे। अगले दिन जाए मार के भाग गए। भाई आप विपक्ष ने अगर बोला है कि आप प्रोसेस से आइए तो प्रोसेस से तो ला सकते थे दोबारा, लेकिन इनको समझ में तो आई ना। तो कह रहे हम करे तो करे क्या, जनसभा बुलाए, आ जाओ, मैं सबकी दुखियारी बातें सुनूंगा। जनता पहुंची छत पर, भाग गए। फिर उन्होंने बोला कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। भाई हम तो क्या करें, धरना देने बैठ गए। सिंधे कौन होता है मुझे पूछने वाला, मैं सीएम हूं, जहां मन करे वहां बैठूंगा। भाई कितना घमंड है भाई तुम्हें। बैठ गया धरना देने के लिए। धरना देने बैठा, फाइनली 2 लोगों को छुट्टी पे भेज के इनको भगा दिया, चलो भाई कजर निकल जाओ तुम। जब इसको पता था कि यहाँ की पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो इसने शीला के बारे में क्यों आवाज उठाई। इसने मनमोहन के बारे में, मनमोहन से क्यों नहीं बोला इसने। मनमोहन, राहुल, सोनिया गांधी के बारे में क्यों नहीं बोला उस समय। ये शीला के बारे में क्यों बोला। पूरे पोस्टर लगे थे। दिल्ली वालों जान लो, सुन लो, जाकर देख लेना, तुम देखे तुम लोग। अगर चाहिए तो मैं स्लाइड शो में चल भी रहा होगा वो फोटो। फिर केजरीवाल ने सरकार टूट गई। केजरीवाल के लिए आप कौन की सरकार टूटने के बाद कांग्रेस हो गई साफ सुथरी। ऐसी सरकार जिसकी भ्रष्टाचार से पूरा देश तबाह है, पूरा देश त्रस्त है। कोल घोटाला 1.86 लाख करोड़ का, 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़ का, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, टेट्रा ट्रक, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला और जिज्जाजी घोटाला। जिज्जाजी घोटाला आप लोग जानते हैं, जिज्जाजी घोटाला क्या है। तो ये सब घोटाले इनके लिए साफ सुथरे हो गए। अब ये साफ सुथरे, अब इनके लिए भ्रष्ट हो गए हैं मोदी। मोदी करप्ट है। हम देखते हैं कितना डेवलपमेंट किया है। भाई उनका छोड़ो, तुमने 50 दिन में क्या किया। चेतन भगत का ट्वीट था कि एक फेल लड़का, एक 95% पाए लड़के से बोलता है कि तू 5% कहां चले गए तेरे। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं तो फेल हो चुका हूं, ये 95% लाया है। हल्ला करो, हो हल्ला करते हो चाहो तो, ये भ्रष्ट है, वो चोर है, यहाँ कूड़ा क्यों हो, वहां कचरा क्यों हो, वहां ऐसा क्यों हो, वहां वैसा क्यों है। खुद कुछ ना करे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चलिए ठीक है, अब हम जरा कांग्रेस के बारे में बताते हैं। कांग्रेस इतना बड़ा जानवर है जो अपनी रक्षा के लिए बार बार नए नए प्यादों को पैदा करता है, और पैदा करने के बाद फिर उसी में खा जाता है उनको। जैसे इस समय आप देखिए, बसपा और सपा दोनों यूपी में एंटी है। दोनों एक दूसरे का मुंह दिखना चाहते हैं, सपोर्ट दिए कांग्रेस को। लालू गए जेल, बाहर निकल क्रांतिकारी बन रहे हैं, और ये देते हैं सपोर्ट कांग्रेस को। ऐसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन क्या है आप देख लीजिए, पता चल जाएगा शिबू सोरेन के बारे में। ये भी देते हैं कांग्रेस को। इनकी तरह 4-5 पार्टियां और हैं जो कांग्रेस की सपोर्ट देती हैं। अब चलिए हम आगे जरा बढ़ते हैं। अब तक कांग्रेस ने कितनी सारी पार्टियों को बनाया और अपने अंदर मर्ज कर लिया अपने बचाने के लिए। उसमें हरियाणा विकास पार्टी, हिमाचल विकास पार्टी, ऐसी छोटी मोटी कई सारी पार्टी बनी और खत्म हो गई। और उसके बाद एक आपको अच्छा उदाहरण देता हूं मैं। सन 1908 की बात है ये,
जब उस समय YSR रेड्डी जो कांग्रेस सरकार थी आंध्र प्रदेश में, यहाँ के लोग तबाह थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। उन्होंने सोचा कि इसका हम हटा देना है मुझे कैसे भी। उसके बाद यहाँ के एक सुपरस्टार चिरंजीवी ने नई पार्टी बनाई, प्रजाराज्यम पार्टी। उनका भी वो यही था पार्टी लाइन कि हम गरीबों को देंगे 5 एकड़ जमीन फ्री में देंगे, 100 रुपये सिलेंडर कर देंगे, सारे गांव तक बिजली जाएगी। हकीकत यह है कि आज हैदराबाद जैसे शहर में भी 3 घंटे लाइट जाती है डेली, और 500,000 जॉब क्रिएट कर देंगे 1000 दिनों में। कुछ नहीं होता है भाई, हम भी जानते हैं तेलंगाना और आंध्रा में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए प्रजाराज्यम पार्टी बनाई, 2009 में चुनाव हुए, प्रजाराज्यम पार्टी ने कई सारे सीटें जीत ली, वोट काटे, फिर कांग्रेस ही बन गई और आज तक ही कांग्रेस ही है। आज फिर जब कांग्रेस को यहाँ आंध्र प्रदेश को लगा कि वो हार जाएगी, तो यहाँ के जो नवीन किरण कुमार रेड्डी हैं वो नई पार्टी बना ली है। कांग्रेस इतिहास रहा है, जब जब खतरे में होती है इसके पार्टी से ही लोग अलग होते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, फिर अंत में इसी में मर्ज हो जाते हैं। प्रजाराज्यम पार्टी किसी तरह सन 2011 में फरवरी में कांग्रेस में मर्ज हो गई। सब ऐसा ही होता है। चलिए आपको एक लोगों को बताऊं नए रिसर्च करने से क्या होता है। सन 1996 की बात है। 1996 में सबसे ज्यादा बहुमत आया था भारतीय जनता पार्टी को, 161 सीटों का। मोदी जी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार बनी। वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन चली, गिर गई, समर्थन नहीं मिल पाया। फिर 13 पार्टियों ने मिलकर नई सरकार बनाई, जिसमें 3 प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल, VP सिंह, हरदनहल्ली डुड्डा देवगौड़ा। बचपन में इनका पूरा नाम पढ़ने आता था, जीके में पूरा नाम बताइए इनका। चलिए ठीक है, अब हम जान सकते हैं इन्होंने कितना विकास किया होगा, किसी से छुपा नहीं है। और फिर इनका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी दोबारा। और ये कांग्रेसियों को बता देना चाहता हूं आप वाले लोगों को कि जो बोलते रहते हैं कि बारी बारी कांग्रेस भाजपा लूटती है, तो भाजपा की सरकार सिर्फ 2 बार बनी है, 13 दिन के लिए, और एक बनी थी दोबारा वाजपेयी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार 2 बार बनी है बस। ठीक है, और उसमें से क्या हुआ कि जब दूसरी बार इन्होंने सरकार बनाया तो इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सड़कें का परियोजना लागू की थी। न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमा सो होते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ठीक है, आगे की लाइन आप ढूंढ लीजिएगा, याद नहीं आ रहा। तो ये जरूरी हो गया था। इन्होंने ऐसा पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे जिन्होंने संसद में खड़ा होकर पाकिस्तान को ललकारा और फिर लाहौर की यात्रा बस से भी की। आज के जमाने में हम मनमोहन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब पाकिस्तान वाले हमारे देश के सैनिकों की गला काट कर भेज देते हैं, बांग्लादेश से छोटा सा देश हमारे सैनिकों को सरहदों को गोली मार देता है, और पाकिस्तान जो है ये चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर मानता है और कश्मीर को भी हथियाने चक्कर पड़ा हुआ है। नहीं चाहिए हमें ऐसा हिजड़ा, और नहीं चाहिए हमें केजरीवाल सा भगौड़ा, हमें चाहिए शेर। एक इतने बड़े देश का छोटा सा मुख्यमंत्री अपने भाषण में 2 लाइन चाइना के लिए बोल देता है तो चाइना अगले दिन सफाई देने लगता है। जी हाँ, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें भगौड़ा और हमें हिजड़ा नहीं चाहिए। धन्यवाद मित्रों। देखिए कांग्रेस इस बार, हमें कोई नहीं चाहता कांग्रेस, लेकिन आप जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी को फोकस कर दिए कांग्रेस को। सारे स्कैम उन्होंने साफ कर दिए, गंगा जल फेंक के, ईमानदारी सर्टिफिकेट देके नरेंद्र मोदी हो गए हैं भ्रष्ट उनके लिए। तो फिर आप इनकी मंशा समझिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए कि आपकी मंशा को समझे वो, और हो सके तो आप अपने खुद पोस्ट लिखिए। नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे पोस्ट आप शेयर करने में जरा हिम्मत रखिए। ये नहीं कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे भाई, लोग क्या सोचेंगे। केजरीवाल जो है अपने देसी कंपनियों के बारे में बोलता है, रिलायंस चोर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण। बंगाल में लेफ्ट वालों ने बिरला को गाली देख सकता मैं यार, ममता ने टाटा नैनो के प्लांट को लेके हंगामा चाहिए सत्ता में आ गई, और ये रिलायंस को गाली दे रहा है। हमारे देश में क्या है कि अपने देश को जितना गाली दो उतना तुम मॉडर्न हो। ये लेज आता है, हमारे देश में नमकीन बनाता है। ये पेप्सिको है, हमारे देश का पानी हमें बेचते हैं, हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। क्या हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक नहीं बन सकती है? हमारे देश की सारी छोटी छोटे उद्योगों को खा गई हैं ये सब कंपनियां। सारी विदेशी कंपनियों की मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। आप किसी के से ब्रश करिए, सारा ब्रश करने वाला प्रोडक्ट जो है विदेशी रहता है। क्या हमारी क्षमता नहीं है इतनी?
जब तक हमारे देश में अरविंद केजरीवाल जैसे जयचंद के औलाद रहेंगे, इस देश का विकास संभव नहीं है। हमें कैसे भी इस वायरस को हटाना है। आप हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोग बताइए। आप कर सकते हैं तो खुद भी रिकॉर्डिंग करिए, मेरे सहयोग दीजिए और ओपन अप खुलिए, सबसे बताइए वोट फॉर भाजपा, अदरवाइज यूपीए 3 के लिए तैयार रहिए साफ साफ, चाहे आप हो चाहे कोई पार्टी हो। धन्यवाद मित्रों, अगली बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को अनलाइक करेंगे जरा कमेंट जरूर कर दें। मैं चाहता हूं जानना कि वो अनलाइक क्यों कर रहा है, ताकि उनको अगली बार मैं जवाब दे सकूं। धन्यवाद।